हेलो गाइस, दिस इज हरिओम शर्मा और आज लेकर आए हम अपनी बिजनेस स्टडीज। जो मैंने आपको कल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 1 कराया था, आज हम उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 2 लेकर आए हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 2। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिजनेस स्टडीज के अंदर न्यूमेरिकल सिखाऊंगा। आप यकीन नहीं करोगे मगर बिजनेस स्टडीज के अंदर भी न्यूमेरिकल होता है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर है, अगर वैसे देखा जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर बहुत कम लोगों को पता है कि एक न्यूमेरिकल पोर्शन भी है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम बाद में यूज करेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे शेयर होल्डर की इनकम निकाली जाती है। मतलब कंपनी फाइनली शेयर होल्डर की इनकम निकालती है कि एक शेयर होल्डर को कंपनी कितना पेड कर रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जर्नली कॉन्सेप्ट है हमारा ये नेक्स्ट। इसके अंदर हम सीखेंगे EBIT EPS एनालिसिस कि जो EBIT EPS एनालिसिस है वो क्या कहता है, होता क्या है EBIT, होता क्या है EPS। परफेक्ट फॉर्मेट पे आने से पहले आपको दो बातें याद रखनी है। दो तरह की इनकम होती है। एक होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट। मैं आपको लिख देता हूं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और एक होती है EAIT, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंपनी ने पैसा कमाया, इसे अभी भूल जाओ। मेरी एक बात सुनो। मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं। मैंने किसी बिजनेस से 10,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करा। रेवेन्यू क्या होता है कि अभी मैंने सिर्फ इनकम कमाई है, मतलब इनकम को अर्न किया है, उसमें से अभी खर्चे निकालना बाकी है। मैंने 10,000 रुपए की इनकम जनरेट करी, बहुत अच्छी बात है। इस 10,000 में से मान लो मेरे 4,000 खर्चे हैं, 10,000 में से 4,000 मेरे एक्सपेंसेस हैं, तो मैं रियल में ये कहूंगा ना कि 6,000 है मेरी इनकम। बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअल मेरी इनकम जो है वो तो 10,000, वो 6,000 हुई। मेरा प्रॉफिट जो आप कह सकते हो एक्चुअल में 6,000 हुआ जो मुझे मिलने वाला है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स की क्या बात है। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो होता है वो इनकम जिसमें से कंपनी के दोनों खर्चे निकाल दिए। कंपनी के दोनों खर्चे हैं इंटरेस्ट और टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स। और EBIT क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये अभी इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले की इनकम है, मतलब अभी एक्सपेंडिचर घटाए नहीं है, डिडक्ट नहीं करे हैं, उससे पहले की इनकम है ये। और ये क्या है, सारे खर्चे निकाल के, सारे एक्सपेंडिचर निकालने के बाद की जो इनकम है वो है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लाइक 10,000 जो है वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है और 6,000 क्या है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो ये होता है, क्या नाम है आपका, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं, ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब एक बात करते हैं कि इसे हमें निकालना कैसे और ये क्यों पढ़ रहे हैं हम। एक टर्म और है आपके लिए, EPS होगा अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। कि अगर मैं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे उससे फाइनली इनकम कितनी हो रही है पर शेयर। एक शेयर के ऊपर मेरे को क्या इनकम हो रही है, एक शेयर के ऊपर मान लो 10 रुपीज इनकम है, तो 10 शेयर के ऊपर 10 × 10, 100 के ऊपर 100 × 10। तो हमें ये निकालना है EPS। तो मैं आपको दिखाता हूं कि बिजनेस स्टडीज के अंदर भी कैसे आपको न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो करना होगा सॉल्व। ठीक है, इसे रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप मेरे साथ साथ एक फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, जो फॉर्मेट मैं आपको बनवाऊंगा। बिल्कुल साफ साफ आपको ड्रॉ करना है। आई एश्योर यू कि आपको बहुत कम टीचर्स मिलेंगे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मगर बहुत कम टीचर्स मिलेंगे जो आपको EBIT EPS एनालिसिस निकालना सिखाएंगे। ज्यादातर टीचर्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं इस टॉपिक को, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको एक एक चीज लेकर चलनी है। आप मेरे साथ बनाएंगे EBIT
ईपीएस एनालिसिस का फॉर्मेट। ठीक है गाइस, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 बिल्कुल साफ साफ लिखना। सबसे पहले आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जितना दे रखा है वो लिख लो। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जितना दे रखा है वो लिख लो। ठीक है बात, उसमें से आप बल्कि हाँ ठीक है लेस करो। अब इसमें से आपको डिडक्ट क्या करना है, सबसे पहले क्या डिडक्ट करना है उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको डिडक्ट करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डिडक्ट करना है आपको सबसे पहले। जो आपको इंटरेस्ट दे रखा होगा उसको आपको डिडक्ट करना है। डिडक्ट करने के बाद जो इनकम बची, इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद जो इनकम बची, इस इनकम का जो नाम है, इसको मैं हाईलाइट करने के लिए ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं। इसका नाम है ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। कि भैया अभी टैक्स जाने से पहले की इनकम है ये, मतलब इंटरेस्ट तो घटा दिया, पहला खर्चा। देखना सीक्वेंस, हर चीज आपको फिक्स रखनी है। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाया, क्या बचा आपके पास, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अब ये जो आया है आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स, स्टेप नंबर, ये एक तरीके से आपका स्टेप नंबर 2 था जो डिडक्ट करने वाला था। स्टेप नंबर 3 में आपको इसी के ऊपर मान लो ये आया 1 लाख, तो और 10% का टैक्स है, जितना भी हो आपको इसमें से टैक्सेशन लेस करना है। टैक्सेशन क्या करना है गाइस, लेस करना है। टैक्सेशन आपने लेस करा, आपको एक इनकम मिल जाएगी जो होगी फाइनली, जिसे आप कहोगे अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी पहले आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देगा, उसमें से आपको इंटरेस्ट घटा देना है, फिर जो बचेगा वो होगा आपका अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी टैक्स अभी देना बाकी है। उस अमाउंट के ऊपर आपको जितने % टैक्स होगा वो टैक्स लगा के डिडक्ट करना है। मान लो 1 लाख है और टैक्स 10% है, तो 1 लाख का 10%, 10,000 डिडक्ट करके 90,000 बचाना है। जो आएगा वो होगा आपका अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि आपको चाहिए ईपीएस। ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए आपको क्या करना है, अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए आपको अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स से। किससे डिवाइड करना है गाइस, नंबर ऑफ शेयर्स से। नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है, जितने शेयर हैं। इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी की इनकम है, मान लो कंपनी की इनकम है 1 लाख रुपए जो निकल के आई फाइनल, और 100 शेयर होल्डर हैं, तो 1 लाख अपॉन 100 आपको एक का प्राइस मिल जाएगा ना, कि एक की अर्निंग कितनी है। जैसे मैं कहता हूं 1 लाख को आपने टोटल इनकम 1 लाख, मेरी इनकम 1 लाख, मेरी इनकम बटेगी 100 लोगों में, तो जो मेरी इनकम है दोनों खर्चे निकाल के, इंटरेस्ट और टैक्स निकाल के जो मेरी इनकम बची वो है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसे मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूं, यानी जितने नंबर ऑफ शेयर है, तो मुझे पता लग जाएगा एक शेयर होल्डर को 1 शेयर पे कितनी इनकम हो रही है। 1 शेयर की इनकम कितनी है, 1000 रुपए हैं, 100 लोग हैं, 1000 डिवाइड बाय 100, पता लग जाएगा कितनी एक पर्सन को इनकम मिलने वाली है। तो ये होगा आपका अर्निंग पर शेयर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये है आपका अर्निंग पर शेयर। आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। ठीक है बात। अब मैं आपको इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं, उससे आपका क्लियर होगा। ये इसे रब कर देते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, सपोज करो आपको दे रखा है क्वेश्चन में ईबीआईटी है 10 लाख, ईबीआईटी है 10 लाख, 10% डिबेंचर्स, आपको डिबेंचर्स देगा। डिबेंचर्स क्या होते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। डिबेंचर्स एक सिक्योरिटी होती है जिसके अगेंस्ट हमें लोन मिलता है, यानी कि हम किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन लेते हैं। व्हाट इज सिक्योरिटी, मैंने आपसे लोन लिया है, उसका एक प्रूफ है डिबेंचर। ठीक है बात। डिबेंचर दे रखे मान लो आपको 1 लाख, और आपको दे रखा है कि टैक्स जो जाएगा वो जाएगा 10% के हिसाब से, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो दे रखे हैं, यानी गिवन है आपको 1000। ये आपके सामने पूरा पूरा क्वेश्चन है। ईपीएस आपसे पूछ रहा है ईपीएस बता दो। हमने कहा बहुत बढ़िया, हम तो निकाल देंगे, इस मामले में तो हम चैंप है, हमें तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला पता है। सॉल्यूशन नंबर 1, ईबीआईटी कितना है। ईबीआईटी आपको दे रखा है 10 लाख, लिख लो जी। स्टेप 1 10 लाख है ईबीआईटी, ये 1 नहीं है, ये कॉमा है,
महंगी इंग्लिश है ना मेरी, मतलब मेरी महंगी राइटिंग है थोड़ा इसलिए। अब सुनो, इसमें से आपको लेस करना है इंटरेस्ट। बात आती है भाई साहब इंटरेस्ट तो गायब है, इंटरेस्ट तो कहीं है ही नहीं। याद रखना ये जो डिबेंचर है ना, इसके साथ जो ये परसेंटेज चिपकी हुई है, लगी हुई है, ये 10%, वो आपको डिबेंचर पे निकालना। डिबेंचर 1 लाख के, उसे परसेंटेज कितनी दे रखी है 10%। 1 लाख डिबेंचर है, 1 लाख रुपीस के डिबेंचर है, और 1 लाख रुपीस डिबेंचर पे आपको क्या नाम है, कितने परसेंट लगा हुआ है डिबेंचर के साथ, 10%। तो 1 लाख का 10% ही आपका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि जितने, मान लो 12% होता, 12% होता, तो 12% 1 लाख का 12,000 माइनस करता। अब यहां से आया 9,90,000। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब इसमें से लेस करना है आप, ये आपका आया है अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी अभी टैक्स देना बाकी है। इसमें से आपको लेस करना है टैक्स। कितने परसेंट है टैक्स, 10%। तो 10% टैक्स, इसका 10% टैक्स कितना हुआ, 99,000 हुआ। तो कितना बचा, 8,91,000 बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा। अब आपका ये आया है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया है। अब इस अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स को आपको ईपीएस चाहिए, तो ईपीएस निकालने के लिए अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ शेयर से क्या कर दो जी, डिवाइड। 8,91,000 को कितने शेयर्स हैं, शेयर है 1,000, 1,000 से डिवाइड कर दो। जो वैल्यू आए कितनी आएगी, 3 0 से 3 0 कट हो गई, 891, यानी एक शेयर होल्डर की इनकम 891 है। एक स्क्रीनशॉट क्लिक करो आप। आई होप आप समझ गए होंगे। ईबीआईटी ईपीए, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं पहले उस तरीके से कराऊंगा जिससे आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आओ। आपको पहले जो डर है ना, जो आपका डर बिठा रखा है और बच्चों ने और टीचर्स ने, उसके पहली बात तो मैंने चैप्टर ही सबसे यूनिक उठाया। किसी ने अभी तक, आई होप मुश्किल है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले कराने का डिसाइड करा होगा। सबको डर लगता है कि बच्चों का ट्रायल कंफर्म ना हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि रियल जो मैं हूं, जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपके सामने हो। तो ये आपको ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस अच्छे से करना है। इसका जो न्यूमेरिकल मैंने करके दिखाया वो आप देख लो। कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।